जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। रीट के सिलेबस के अनुसार हमने ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लिया है और हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जो रीट के सिलेबस के अनुसार ही चलेंगे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस होंगे, इनमें हम क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। रीट के साथ साथ ये अन्य प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले टॉपिक भी हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। आप इन वीडियोस को देखते रहिए। तो फिलहाल में जो रीट के एग्ज़ाम आने वाली है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो बनाए हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है राजस्थान की विरासत। कला एवं संस्कृति में राजस्थान की विरासत में महल, दुर्ग एवं स्मारक, ये स्मारक होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, स्मारक। तो विरासत में ये तीन चीज़ें आती हैं, तो इन तीनों पर हम वीडियो बनाएंगे। आज हम सबसे पहले बना रहे हैं दुर्ग पर वीडियो। तो दुर्ग से संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। दुर्ग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से लगभग 2 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। तो आज के वीडियो के अलावा भी अभी दुर्ग पर और भी वीडियो होंगे, तो उन्हें आप देखते रहिए। आज हमारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति का प्रथम वीडियो है और प्रथम वीडियो में हम दुर्ग से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं हम प्रश्न। दुर्गों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो दुर्गों का वर्गीकरण सर्वप्रथम शुरू किया था मनु ने, आचार्य मनु ने शुरू किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में दुर्गों का वर्गीकरण बताया। वर्गीकरण से अर्थ है कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के दुर्ग राजस्थान में बनाए गए और इनकी अपनी विशेषताएं हैं। दुर्ग को अलग अलग श्रेणी में किस किस ने वर्गीकृत किया? तो दूसरा प्रश्न है, दुर्ग को अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया, यानी केवल मनु ने ही नहीं किया। आचार्य मनु के अतिरिक्त कौटिल्य आचार्य शुक्र ने भी दुर्गों को वर्गीकृत किया। आगे हम देखते हैं कौटिल्य ने दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बताया। सबने अलग अलग बताया है। तो कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है, जबकि शुक्र ने दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई है। तो इन 4 श्रेणियों में प्रमुख है ओदक दुर्ग, धानवन दुर्ग, गिरि दुर्ग, जिसे हम पर्वत दुर्ग भी कह सकते हैं, और चौथा है वन दुर्ग। तो ये चारों श्रेणियां हमें याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि कौटिल्य ने 4 श्रेणियां बताई है। ओदक दुर्ग किसे कहते हैं? तो ओदक दुर्ग एक प्रकार से जल दुर्ग ही होता है। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर जलराशि से घिरा हुआ हो उसे ओदक दुर्ग कहा जाता है। मरुस्थल में बनने वाले दुर्ग को क्या कहा जाता है? राजस्थान में मरुस्थल है, रेगिस्तान है, ये प्रमुख है। तो मरुस्थल में भी दुर्ग बनाए गए हैं, तो इन दुर्ग को क्या कहा जाता है? इन दुर्ग को कहा जाता है धानवन दुर्ग, जिसके चारों ओर रेत के मैदान एवं टीले होते हैं। जैसा कि हमें पता है रेगिस्तान में रेत के टीले हैं, रेत के ही मैदान है, तो वहाँ बनाए गए दुर्ग को धानवन दुर्ग कहा जाता है। गिरि दुर्ग को किसने श्रेष्ठ बताया? गिरि दुर्ग अर्थात जो पर्वत पर बनाए गए दुर्ग हैं उनको सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो किस किस ने बताया? कौटिल्य एवं मनु ने गिरि दुर्ग को श्रेष्ठ बताया। दुर्ग निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दुर्ग तो बनाए गए, लेकिन इनको बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दुर्ग निर्माण का प्रमुख उद्देश्य था शत्रुओं के आक्रमण से अपने प्रदेश की रक्षा करना एवं वहाँ रहने वाले निवासियों को आक्रमणकारियों की बर्बरता से बचाना। यानी कि जो दुर्ग थे वो इतने मजबूत और इस प्रकार से बनाए जाते थे कि उनमें कोई भी आसानी से शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता था, और अगर प्रवेश भी कर जाए तो जो दुर्ग की बनावट थी उनमें इस प्रकार से वहाँ के सैनिक और बचाऊ पक्ष वाले छुपे रहते थे कि वो शत्रु पर आक्रमण करके अपनी रक्षा कर सके। तो शुक्र नीति में दुर्ग की कितनी श्रेणियाँ बताई गई है? तो अब हम देखते हैं शुक्र नीति में जो श्रेणियाँ बताई है वो कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की। यानी शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। और एक बात और कही गई है कि शुक्र नीति है, जो शुक्र नीति है उसके अनुसार एक राज्य में 7 अंक आवश्यक रूप से होने चाहिए। यानी 7 अंग कौन कौन से? जैसे राजा होने चाहिए किसी भी राज्य में, मंत्री होने चाहिए, सैनिक होने चाहिए, इसी प्रकार से दुर्ग भी होना आवश्यक है। तो दुर्ग भी एक महत्वपूर्ण अंग है। तो एक राज्य का महत्वपूर्ण अंग होने के कारण दुर्ग की विशेषताएं बहुत है, और दुर्ग इस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि वह वहाँ के राज्य की सुरक्षा कर सके। राजस्थान का वह कौन सा प्रमुख दुर्ग है जो शुक्र नीति के वर्गीकरण के अनुसार एरण दुर्ग की श्रेणी में
आता है। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। तो एरण दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर दुर्ग एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये शुक्र नीति के अनुसार। और जो रणथंभौर का दुर्ग है वो वन दुर्ग भी कहलाता है, गिरी दुर्ग भी कहलाता है, क्योंकि जो रणथंभौर का दुर्ग है वह वनों के बीच में स्थित है। वहाँ चारों तरफ बहुत घने वन हैं और यही दुर्ग चारों तरफ पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। इसे गिरी दुर्ग भी कहा जाता है। राजस्थान के दुर्गों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? तो राजस्थान के दुर्ग को वर्गीकृत किया जा सकता है, उस वर्गीकरण को हम देखते हैं। राजस्थान में गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है, मही दुर्ग है, जिसे हम स्थल दुर्ग भी कहते हैं। मही यानी पृथ्वी या धरती, जो ज़मीन पर बनाया गया दुर्ग होता है। इसी प्रकार वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, रेगिस्तान में स्थित दुर्ग को धानवन दुर्ग कहते हैं, और पारीख दुर्ग। तो राजस्थान का अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का कौन सा दुर्ग पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो पारीख दुर्ग कौन सा है राजस्थान में? लोहारगढ़ दुर्ग। जो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में, वह पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। और ये किस प्रकार का होता है पारीख दुर्ग? ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, पारीख दुर्ग कहलाता है। कौन से दुर्ग को मेवास दुर्ग भी कहा जाता है? तो वन दुर्ग को मेवास दुर्ग भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमें ध्यान रखना है। क्योंकि वन दुर्ग बहुत अधिक है राजस्थान में, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग बहुत है, और इन्हीं को मेवास दुर्ग कहा जाता है। तो मेवास दुर्ग के बारे में पूछा जाए तो वन दुर्ग को ही मेवास दुर्ग कहते हैं। राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं? यानी राजस्थान में जल दुर्ग कौन कौन से हैं? तो गागरोन का दुर्ग, भैंसरोड दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये तीनों दुर्ग जल दुर्ग हैं। और कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? गागरोन का दुर्ग काली सिंध एवं आहू नदी के संगम पर है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल व बामनी नदी के संगम पर है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी व बेड़स नदी के संगम पर है। तो ये सभी दुर्ग जल दुर्ग कहलाते हैं। राजस्थान में मरुस्थल क्षेत्र में बने कौन कौन से दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं? तो धानवन दुर्ग राजस्थान में कौन कौन से हैं? जैसलमेर का दुर्ग, नागौर का दुर्ग, भटनेर का दुर्ग और बीकानेर का दुर्ग, ये सभी दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान है और रेगिस्तान में बनाए गए दुर्ग को ही धानवन दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान में निर्मित वह कौन सा दुर्ग है जिसका निर्माण 2 व्यापारियों के द्वारा करवाया गया? तो यहाँ व्यापारियों के द्वारा बनाए गए दुर्ग भी हैं। तो जो दुर्ग है वो व्यापारियों ने बनवाया, इसीलिए उसे व्यापारिक दुर्ग भी कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्यापारिक दुर्ग कौन सा है या व्यापारी दुर्ग किसे कहते हैं? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को व्यापारिक दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि भैंसाशाह तथा रोड़ा नामक 2 व्यापारियों ने इस दुर्ग को बनवाया था। राजस्थान में अधिकांश दुर्ग किस श्रेणी के हैं? राजस्थान में दुर्ग है, अलग अलग तरह के दुर्ग हैं, इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन उनमें से सबसे अधिक किस श्रेणी के दुर्ग राजस्थान में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में अधिकांश दुर्ग उच्च पहाड़ पठार पर निर्मित होने के कारण गिरी दुर्ग या पर्वत दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो गिरी या पर्वत दुर्ग की श्रेणी में बने हुए दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक है। ऑप्शन में गिरी दुर्ग या पर्वत दुर्ग दोनों में से कुछ भी आ सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है जयपुर जिले में है। भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य में, अगर भारत में पूछ लिया जाए तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य में है। राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग कौन सा है? राजस्थान में जो सबसे अंतिम प्रमुख दुर्ग बनाया गया वह कौन सा है? लोहारगढ़ दुर्ग, और ये बनाया गया था 1733 ईस्वी में, जो भरतपुर में है। लोहारगढ़ दुर्ग भरतपुर में है, इसके चारों तरफ खाई है, इसलिए इसे पारीख दुर्ग कहते हैं। और सबसे प्रथम दुर्ग पूछ लिया जाए तो सबसे प्रथम दुर्ग बनाया गया था भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में 298 ईस्वी में। तो सबसे प्रथम दुर्ग 298 ईस्वी में बना और अंतिम दुर्ग बना 1733 ईस्वी में। नवकोठी दुर्ग किसे कहते हैं? तो नवकोठी दुर्ग, जो मारवाड़ में दुर्ग बने हैं 9 दुर्ग, उन्हें नौकोठी दुर्ग कहा जाता है। यानी मारवाड़ के प्रमुख 9 दुर्गों को ही नौकोठी दुर्ग कहा जाता है।
चित्तौड़ का किला कौन सी नदी पर बना है? पहले हमने देखा जो नदियों के संगम पर दुर्ग बने हैं उन्हें जलदुर्ग कहा जाता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि चित्तौड़ का किला कौन सी नदी पर बना है। तो एक नदी का नाम बताना है, यहाँ संगम नहीं बताना है। तो बेड़स नदी के किनारे ये दुर्ग बना है, इसलिए अगर केवल नदी के बारे में पूछा जाए तो बेड़स नदी बताना है, और संगम पूछा जाए तो बेड़च और गंभीरी नदी के संगम स्थल पर अरावली के समीप, यानी अरावली पर्वतमाला है उसके एक विशाल पर्वत शिखर पर यह दुर्ग बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा, ये भी हमें ध्यान रखना है कौन सा शासक था, यानी उस समय किसका शासन था? मौर्य राजाओं का। तो मौर्य राजा चित्रांगद के द्वारा चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया गया था। बाद में इस दुर्ग को बप्पा रावल ने, जो मौर्य शासक अंतिम शासक था मान मौर्य, ये भी हमें ध्यान रखना है, मौर्य शासकों में अंतिम शासक मान मौर्य था, जिससे बप्पा रावल ने 1734 ईस्वी में इस दुर्ग को जीत लिया था, और बाद में इनका पुनर्निर्माण होता रहा, इन दुर्गों का इनकी मरम्मत होती रही। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग सर्वप्रथम चित्रांगद ने बनाया था। कौन से दुर्ग का निर्माण प्राचीन दुर्ग के ध्वंसावशेषों पर शिल्पी मंडल की देखरेख में हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन से दुर्ग का निर्माण हुआ था प्राचीन दुर्ग के ध्वंसावशेषों पर, जिसमें शिल्पी मंडल की देखरेख में हुआ था? यानी शिल्पी मंडल की देखरेख में कौन सा दुर्ग बनाया गया, जो किसी पुराने दुर्ग के ऊपर ही बनाया गया था? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग था, और ये बनाया महाराणा कुंभा के द्वारा, मौर्य शासक संप्रति के द्वारा ये दुर्ग बनाया गया था, जिससे लेने के बाद, जीतने के बाद कुंभलगढ़ दुर्ग इसका नाम रख दिया गया, और महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और मौर्य शासक अशोक का द्वितीय पुत्र था संप्रति, जिसने पहले इस दुर्ग को बनाया था। उड़ना राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है? वह कौन सा राजकुमार है जो उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो महाराणा राईमल के कुंवर पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था, और जिनकी छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है। तो यहाँ हम दुर्ग से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि दुर्ग में क्या क्या है और किस किस के बारे में बताया गया है। तो उड़ना राजकुमार, जिनकी छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है, उसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, वह है पृथ्वीराज। जैन कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में बने हुए हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ के बारे में पूछ लिया जाता है। विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। तो कीर्ति स्तंभ और जैन स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जैन कीर्ति स्तंभ जेजाक ने बनाया, जबकि विजय कीर्ति स्तंभ कुंभा ने बनाया। तो महाराणा कुंभा के द्वारा तो विजय स्तंभ बनाया गया था, और जैन कीर्ति स्तंभ जेजाक के द्वारा बनाया गया था, और ये दोनों ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनाए गए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से प्रमुख जल स्रोत मिलते हैं? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भीमलत कुंड, रत्नेश्वर तालाब, झाली बाव, बाव कहते हैं बावड़ी को, और कुंभ सागर तालाब, हाथी सागर तालाब नाम के जल स्रोत मिलते हैं। श्रृंगार चंवरी क्या है? नाम सुना होगा आपने जब चित्तौड़ के दुर्गों के बारे में पढ़ा होगा। श्रृंगार चंवरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और श्रृंगार चंवरी चित्तौड़गढ़ जिले में दुर्ग में निर्मित शांतिनाथ जैन मंदिर है, जिसे ही श्रृंगार चंवरी कहा जाता है, और इसका निर्माण वेलका ने करवाया था। ये हमें प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। श्रृंगार चंवरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, लेकिन इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं, वेलका ने करवाया था। महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम क्या था? महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम रमाबाई था। हमें ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ में अधिकांश निर्माण कार्य महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाए गए, लेकिन कुछ निर्माण कार्य महाराणा कुंभा के अतिरिक्त जिन्होंने करवाए उनके भी हमें नाम ध्यान रखने हैं। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर
देखने पर पगड़ी गिर जाती है, यानी सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये है कुंभलगढ़ दुर्ग। लेकिन ऑप्शन में अगर कुंभलगढ़ दुर्ग नहीं है तो वहाँ होगा कटारगढ़। तो हमें कटारगढ़ को सही करना है, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग में ही कटारगढ़ नाम का एक छोटा दुर्ग बनाया गया है, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ दुर्ग में ही एक बादल महल है, और बहुत ही प्रसिद्ध बादल महल है, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो हमें ध्यान रखना है ये सभी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है। तो ऑप्शन में क्या आता है उसी के अनुसार हमें आंसर देना है। ये अबुल फजल ने कहा था, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा किसने कहा। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा, लेकिन अगर ऑप्शन में कुंभलगढ़ दुर्ग नहीं हो तो कटारगढ़ होगा, और कटारगढ़ को हमें सही करना है, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग में ही कटारगढ़ दुर्ग बना है। अबुल फजल ने एक बात और कही, किस दुर्ग के बारे में कही? अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है, चारों तरफ से बंद है। वह कौन सा दुर्ग है? तो ये बात कही थी रणथंभौर दुर्ग के बारे में। राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जहाँ 3 साके हुए? चित्तौड़गढ़ का किला एक ऐसा किला है, दुर्ग है, जहाँ पर 3 साके हुए। आगे आने वाले वीडियो में हम तीनों साके के बारे में चर्चा करेंगे, इनकी डेट बताएंगे, किस किस के बीच में हुआ, किसने केसरिया किया और किसने जौहर किया। जो साके होते हैं उसमें जौहर और केसरिया दोनों होते हैं। तो किस किसने किया, कब किया, ये सारे हम आगे आने वाले प्रश्नों में बताएंगे। रणथंभौर दुर्ग की क्या विशेषता है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में देखिए, रणथंभौर दुर्ग गिरी दुर्ग एवं वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं लिए हुए हैं, यानी दोनों की विशेषताएं इस दुर्ग में विद्यमान हैं। रणथंभौर दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता है, जिससे कि वहाँ खतरा नहीं होता है, शत्रु को ये दुर्ग दिखाई नहीं देता है, परंतु इसके ऊपर से शत्रु सेना आसानी से देखी जा सकती है। ये बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन आसपास इतना घना जंगल और पहाड़ियाँ होने के कारण ये दूर से दिखाई नहीं देता है। चतुर्दिक पहाड़ियों से ये बना हुआ है, घिरा हुआ है, जो नैसर्गिक सुरक्षा प्राचीरों का काम करती है, यानी सुरक्षित दीवारों का कार्य करती है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1300 से 1301 में, और उस समय हमीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्वाधिक निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाए गए? तो चित्तौड़गढ़ में जो सर्वाधिक निर्माण कार्य हैं वो महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाए गए थे। राजस्थान में एकमात्र तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? तुलजा भवानी का मंदिर एकमात्र मंदिर है राजस्थान में, और वह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो बनवीर के द्वारा बनवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्मित कालिका माता मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो कालिका माता मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, उसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जब रणथंभौर पर अकबर ने आक्रमण किया, उस समय रणथंभौर दुर्ग में किसका अधिकार था? यानी कि उस समय किसका शासन था रणथंभौर दुर्ग पर? बूंदी के राव सुरजनहाड़ा का अधिकार था। उस समय अकबर ने आक्रमण किया था, और वह समय था 1569। तो आज के वीडियो के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम दुर्ग से संबंधित और प्रश्न लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।